के इस वीडियो में हम लोग टॉप 80 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो इस वाले वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में सबसे पहला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो देखिए, विश्व की सबसे बड़ी शहर जो है इनमें से कीजिएगा टोक्यो शहर। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, टोक्यो, जो कि विश्व का सबसे बड़ा शहर है। देखिए अगला सवाल, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद की संख्या टोटल 448 है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 448, जो कि वर्तमान में संविधान में अनुच्छेद हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, किस देश ने सबसे पहले महिला को वोट देने का अधिकार दिया था? तो सबसे पहले महिला को वोट डालने का अधिकार न्यूजीलैंड देश ने दिया था। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड देश ने। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, वह कौन सा देश है जिसे उठता सूरज का देश भी कहते हैं? तो उठता हुआ सूरज का देश जो है इनमें से कहते हैं जापान देश को। तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, जापान को कहते हैं उठता सूरज का देश। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे, विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी जानवर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी जानवर जो है इनमें से हो जाएगा ब्लू व्हेल। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, ब्लू व्हेल, जो कि सबसे बड़ा स्तनधारी जानवर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का सबसे पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ था? तो सबसे पहली लोकसभा चुनाव की बात करें तो यह हुआ था 1952 में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी, 1952 में सबसे पहला लोकसभा चुनाव हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया था? तो गांधी जी के द्वारा जो नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुआ था यह 1930 में हुआ था। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1930 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, विश्व की सबसे छोटी समतल इमारत कौन सी है? तो विश्व की जो सबसे छोटी समतल इमारत है इनमें से हो जाएगा पिंजा टावर। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पिंजा टावर, जो कि विश्व की सबसे छोटी समतल इमारत है। देखिए अगला सवाल, वह कौन सी नदी है जिसे भारत की गंगा भी कहा जाता है? तो भारत की गंगा जो है इनमें से कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र को। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो पूरे विश्व में सबसे बड़ी द्वीप जो है इनमें से हो जाएगा ग्रीनलैंड। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, ग्रीनलैंड, जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में सबसे पहले स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई थी? तो सबसे पहले स्वच्छता अभियान की शुरुआत जो है यह हुआ था जापान देश में। सही जवाब है ऑप्शन सी, जापान में सबसे पहले स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई। क्वेश्चन नंबर 12 है, विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तो पूरे विश्व में सबसे बड़ी ज्वालामुखी जो है यह हो जाएगा माउंट माउना लोआ। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, माउंट माउना लोआ, जो कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत का सबसे बड़ा आईटी हब कौन सा है? तो सबसे बड़ी आईटी हब इनमें से हो जाएगा बेंगलुरु। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु, जो कि सबसे बड़ा आईटी हब है। देखिए अगला सवाल, अंतरिक्ष में कदम रखने वाला पहला भारतीय कौन था? तो अंतरिक्ष में कदम रखने वाले जो सबसे पहले भारतीय थे इनमें से हो जाएंगे राकेश शर्मा। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, इंडिया का पहला स्मार्ट सिटी कौन सा था? सबसे पहले स्मार्ट सिटी की बात करें तो इनमें से हो जाएगा विशाखापट्टनम, जो कि सबसे पहला स्मार्ट सिटी था। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में पहला रेल इंजन कहां पर बना था? तो सबसे पहली रेल इंजन जो बनाई गई थी यह बनाया गया था मुंबई में। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, मुंबई में सबसे पहला रेल इंजन बनाया गया था। देखिए अगला सवाल, विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो पूरे विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय जो है इनमें से हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय संविधान को किसने लिखा था? तो भारतीय संविधान को लिखने वाले जो है इनमें से हो जाएंगे भीमराव अंबेडकर। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने भारतीय संविधान को लिखा था। देखिए अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? जो सबसे बड़ी मेला है इनमें से हो जाएगा कुंभ मेला। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कुंभ मेला, जो कि भारत का सबसे बड़ा मेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, भारत के पहले महिला प्रधानमंत्री कौन थी? जो भारत की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी इनमें से हो जाएंगी इंदिरा गांधी। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा गांधी, जो कि सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से देश दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप राष्ट्र है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप राष्ट्र इनमें से हो जाएगा ग्रीनलैंड। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल, भारत में सबसे बड़ा खगोल शास्त्र वेधशाला कहाँ पर स्थित है? तो सबसे बड़ा खगोल शास्त्र वेधशाला जो है इनमें से कीजिएगा लेह लद्दाख में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी, लेह लद्दाख में। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो पूरे विश्व का सबसे गहरी महासागर इनमें से कीजिएगा प्रशांत महासागर। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर, जो कि विश्व का सबसे गहरा महासागर है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत के संविधान में कुल कितनी धाराएं हैं? तो क्वेश्चन हम देख चुके हैं 448, जो कि टोटल धाराओं की संख्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, शराब पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा था? तो शराब पर प्रतिबंध लगाने वाले जो विश्व का सबसे पहला देश था, इनमें से हो जाएगा अमेरिका देश। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका ने सबसे पहले शराब पर प्रतिबंध लगाया था। देखिए अगला सवाल, किस सागर के पास सबसे ज्यादा ऊर्जा पैदा होती है? तो वह सागर जहां पर सबसे अधिक ऊर्जा पैदा होती है, तो इनमें से हो जाएगा कैलिफोर्निया सागर के पास। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, कैलिफोर्निया सागर के पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, किसने नैतिकता के दर्शन पर काम किया था? तो नैतिकता के दर्शन पर काम करने वाले इनमें से हो जाएंगे कांट। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, कांट। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, विश्व का सबसे पहला कारखाना कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो विश्व का सबसे पहला कारखाना जो है, इसकी स्थापना हुआ था इंग्लैंड में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड में। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? सबसे बड़ी उच्च न्यायालय जो है, इनमें से कीजिएगा कोलकाता में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, कोलकाता में सबसे बड़ा उच्च न्यायालय स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30 है, दुनिया के सबसे पुराने जीवित वृक्ष का नाम क्या है? तो पूरे विश्व में जो सबसे पुरानी जीवित वृक्ष है, इनमें से हो जाएगा हाईएस्ट माउंटेन का पाइन। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर वी, हाईएस्ट माउंटेन का पाइन। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, दुनिया का सबसे विशाल बर्फीला क्षेत्र कहाँ पर है? तो पूरे विश्व का सबसे विशाल बर्फीला क्षेत्र जो है, इनमें से कीजिएगा अंटार्कटिका। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, अंटार्कटिका। चलिए अगला सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जो विश्व का सबसे बड़ा ग्रह है, इनमें से कीजिएगा बृहस्पति ग्रह। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। देखिए अगला सवाल, किसने विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की थी? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र। देखिए अगला सवाल, किस देश में निंदा कानून के तहत सजा दी जाती है? तो निंदा कानून के तहत जो है सजा इनमें से दी जाती है पाकिस्तान देश में। सही जवाब है ऑप्शन बी, पाकिस्तान देश में। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, किसने डार्विन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो डार्विन का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले चार्ल्स डार्विन है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, चार्ल्स डार्विन। देखिए अगला सवाल, पहला ट्रांसलेटिक हवाई यात्रा किसने की थी? तो सबसे पहली ट्रांसलेटिक हवाई यात्रा करने वाले इनमें से बताएंगे चार्ल्स लिंडबर्ग। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स लिंडबर्ग। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, किस देश ने सबसे पहले परमाणु हथियार का परीक्षण किया था? तो सबसे पहले परमाणु हथियार का परीक्षण इनमें से किया था अमेरिका देश ने। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, अमेरिका ने। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत का राष्ट्रीय खेल कबड्डी किस राज्य से उत्पन्न हुआ था? तो राष्ट्रीय खेल कबड्डी जो है, इसकी उत्पन्न हुआ था हरियाणा से। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, हरियाणा राज्य से। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, कोलंबिया के किस कवि को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो कोलंबिया के वे कवि जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है, तो इनमें से हो जाएगा पाब्लो नेरुदा। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। देखिए अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का सबसे पहला तत्व किस देश ने भेजा था? तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का सबसे पहला तत्व भेजने वाला देश जो है, इनमें से हो जाएगा रूस देश। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, रूस देश। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, विश्व की सबसे बड़ी पुस्तक का नाम क्या है? तो विश्व का सबसे बड़ा पुस्तक जो है, इनमें से हो जाएगा हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला सवाल, किस भारतीय महापुरुष ने शिवाजी के बारे में लिखा था? तो भारतीय महापुरुष जिन्होंने शिवाजी के बारे में लिखा था, तो इनमें से हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश गुलामों का देश का नाम से जाना जाता है? तो गुलामों के देश के नाम से इनमें से जाना जाता है सऊदी अरब बोल रहा हूँ, सूडान। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, सूडान। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, नासा द्वारा मंगल पर भेजा गया पहला यान कौन सा था? तो नासा के द्वारा जो मंगल पर भेजा गया सबसे पहला यान था, इनमें से हो जाएगा क्यूरोसिटी। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, क्यूरोसिटी, जो कि सबसे पहली यान थी जो नासा मंगल पर भेजा था। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत में सबसे पहले पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम कब शुरुआत है? तो सबसे पहले पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत जो है 1985 में हुआ था। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1985 में। देखिए अगला सवाल, किसने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले इनमें से बताएंगे दीनदयाल उपाध्याय। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, दीनदयाल उपाध्याय। देखिए अगला सवाल, दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है? तो पूरे विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन जो है, इनमें से हो जाएगा ट्रांस साइबेरियन रेलवे। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, ट्रांस साइबेरियन रेलवे।
देखिए अगला सवाल, किसने पहला शीतल यात्री प्रणाली का विकास किया था? तो सबसे पहली शीतल यात्री प्रणाली की विकास जो है इनमें से किए थे जैकब पार्किस ने। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, जैकब पार्किस। देखिए अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम जो है इनमें से हो जाएगा लूव्र म्यूजियम। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए है। देखिए अगला सवाल, किस देश के पास पैरासिटोलॉजी पर सबसे प्रमुख शोध है? रूस, जर्मनी, भारत या फिर ब्राजील के पास? तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, जर्मनी के पास पैरासिटोलॉजी पर सबसे प्रमुख शोध प्राप्त है। देखिए अगला सवाल, किसने आधुनिक जीव विज्ञान की नींव रखी थी? तो आधुनिक जीव विज्ञान की नींव इनमें से रखा था चार्ल्स डार्विन ने। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, चार्ल्स डार्विन। देखिए अगला सवाल, भारत में पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो सबसे पहली महिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है इनमें से हुआ था पुणे में। तो सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, पुणे में। देखिए अगला सवाल, किस भारतीय लेखक को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था? तो अशोक चक्र से सम्मानित भारतीय लेखक इनमें से जाएंगे चंद्रशेखर आजाद। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, चंद्रशेखर आजाद। देखिए अगला सवाल, विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो पूरे विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, नील नदी, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है। देखिए अगला सवाल, भारत में सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? जो भारत की सबसे लंबी सुरंग है इनमें से हो जाएगा चेनानी नासरी सुरंग। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, चेनानी नासरी सुरंग। देखिए अगला सवाल, विश्व का पहला वाणिज्यिक इंटरनेट ब्राउजर कौन सा था? तो पहला वाणिज्यिक इंटरनेट ब्राउजर जो था इनमें से हो जाएगा नेविगेटर। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, नेविगेटर, जो कि सबसे पहला वाणिज्यिक इंटरनेट ब्राउजर था। देखिए क्वेश्चन नंबर 57 है, किसने पहला अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सम्मेलन आयोजित किया था? तो सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सम्मेलन आयोजित करने वाले इनमें से हो जाएंगे जीन हेनरी ड्यूनेंट। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जीन हेनरी ड्यूनेंट। देखिए अगला सवाल, पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? जो सबसे पहले अंतरिक्ष यात्री थे इनमें से हो जाएंगे यूरी गागरिन। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यूरी गागरिन। देखिए अगला सवाल, भारत का पहला मंगल मिशन कब भेजा गया था? तो सबसे पहली मंगल मिशन भेजा गया था 2013 में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, 2013 में। देखिए अगला सवाल, भारत में सबसे पहला रेलवे स्टेशन कौन सा था? जो सबसे पहली रेलवे स्टेशन स्थापित हुआ था भारत देश में इनमें से हो जाएगा मुंबई रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत में गन्ने का सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन इनमें से करती है उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। इस वीडियो में टोटल 80+ क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए अगला सवाल, भारत को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? दोस्तों भारत जो है यह टोटल 6 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, 6 जलवायु प्रदेशों में। देखिए अगला सवाल, भारत के किस राज्य में चिल्का झील स्थित है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर पश्चिम बंगाल में? तो चिल्का झील जो है इनमें से हो जाएगा उड़ीसा में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा राज्य में चिल्का झील स्थित है। देखिए अगला सवाल, भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? जो भारत की सबसे बड़ी मछली है इनमें से हो जाएगा व्हेल मछली। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, व्हेल मछली, जो कि सबसे बड़ी मछली है। देखिए अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह या चेन्नई या फिर कांडला बंदरगाह? तो देखिए बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई पोर्ट, मुंबई बंदरगाह, जो कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। देखिए अगला सवाल, प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? श्रीनगर, जयपुर, अजमेर या फिर जोधपुर में? तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, जयपुर में मनाई जाती है प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। देखिए अगला सवाल, नर्मदा और ताप्ती नदियों किस समुद्र में गिरती है? नदियां, नर्मदा और ताप्ती नदियां जो है वह कौन से समुद्र में जाकर के गिरती है? बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, अटलांटिक महासागर में या फिर प्रशांत महासागर में? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, अरब सागर में जाकर के गिरती है नर्मदा और ताप्ती नदियां। देखिए अगला सवाल, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूर्व या फिर दक्षिण से उत्तर? तो नर्मदा नदी जो है यह बहती है पूर्व से पश्चिम की दिशा में। तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 है, किस महासागर को शांत महासागर कहा जाता है? तो शांत महासागर जो है इनमें से कहते हैं प्रशांत महासागर को। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर। चलिए अगला सवाल, गंगा नदी का संगम स्थान कौन सा है? पटना, हरिद्वार, वाराणसी या फिर प्रयागराज? तो गंगा नदी का संगम स्थान इनमें से हो जाएगा प्रयागराज। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रयागराज। देखिए अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा समुद्र तट वाला देश कौन सा है? तो पूरे विश्व का सबसे बड़ा समुद्र तट वाला देश जो है इनमें से हो जाएगा कनाडा। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, कनाडा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा समुद्र तट वाला देश है।
देखिए अगला सवाल, न्यूयॉर्क शहर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो न्यूयॉर्क शहर जो है यह कौन से नदी के तट पर बसा हुआ है? हडसन नदी, अमेजन नदी, यांगत्जे नदी या फिर मिसिसिपी नदी? तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हडसन नदी के तट पर बसा हुआ है न्यूयॉर्क शहर। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला सवाल, किस त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें तो यह हुआ था बैसाखी के त्योहार पर। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, बैसाखी के त्योहार पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। देखिए अगला सवाल, अकबरनामा की रचना किसने की थी? दोस्तों अकबरनामा की रचना करने वाले जो हैं इनमें से हो जाएंगे अबुल फजल। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, अबुल फजल, जिन्होंने अकबरनामा की रचना किया था। देखिए अगला सवाल, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम जो है इनमें से हो जाएगा चेतक। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, चेतक, जो कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था। देखिए अगला सवाल है, फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने किया था? दोस्तों फतेहपुर सिकरी का निर्माण करवाने वाले इनमें से कौन है? शाहजहां, अकबर, जहांगीर या फिर हुमायूं? तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर का सी, जहांगीर ने करवाया था फतेहपुर सिकरी का निर्माण। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 57 है, किसने गोल्डन टेम्पल स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था? दोस्तों गोल्डन टेम्पल का निर्माण करवाने वाले जो हैं इनमें से हो जाएंगे महाराजा रणजीत सिंह। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, महाराजा रणजीत सिंह। देखिए अगला सवाल, किसके द्वारा कृत्रिम उपग्रह का पहला सफल प्रक्षेपण किया गया था? तो कृत्रिम उपग्रह का सबसे पहला सफल प्रक्षेपण जो है अमेरिका के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, अमेरिका के द्वारा। देखिए अगला सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा समुद्र जो है यह पैसिफिक महासागर है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, पैसिफिक महासागर। देखिए अगला सवाल, भारत में सबसे बड़ी जंगली बाघ संरक्षण परियोजना कौन सी है? प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट लायन, प्रोजेक्ट एलिफेंट या फिर प्रोजेक्ट किंग कोबरा? तो इनमें से राइट आंसर आपको कमेंट करने हैं। टोटल इस वीडियो में 80+ क्वेश्चन थे। ये वीडियो आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर